किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि जब हमारी सोयाबीन की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो किसान भाई उसमें कुछ गलतियां कर देते हैं और वो गलतियों का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और वो उनको लगती छोटी छोटी है कि छोटी मोटी गलतियां हैं। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको आज 3 गलतियां बता रहा हूं। यदि 3 गलतियों में से एक भी गलती आपने कर दी तो किसान भाइयों, आपने अपनी जो फसल है उसके फल फूल गिर जाएंगे, परागण की क्रिया जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी और फल फूल आने बंद हो जाएंगे। फसल की जो हाइट है वो इतनी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसके अंदर फल ही नहीं लगेंगे, जिससे हमारी फसल बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। किसान भाइयों, आपका खर्चा भी बेहद ज्यादा लगेगा और फसल भी खर्चे के अनुसार हमें नहीं मिल पाएगी। फसल सही तरीके से नहीं मिलेगी, टेंशन 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। तो आपको फ्लावरिंग के स्टेज पर 3 गलतियां हैं। जो 3 गलतियां हैं वो कौन सी गलतियां हैं, तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत की शान हमारे किसान चैनल पर। तो जिसने भी किसान भाई ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसान हित के लिए शेयर करें और वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो अब अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको अपनी जो फसल जो फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, तो सोयाबीन की जो खेती के अंदर अपन सोचते हैं कि खरपतवार, पता है आपको 30 से 35 दिन की होती है, तो खरपतवार फसल के अंदर हो जाता है। तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, खरपतवार नाशक दवाई डालें या नहीं डालें, अगर डालें तो कितनी डालें, डालने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो किसान भाइयों, आप भूल कर भी ये गलती मत कर देना। हमें खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल सोयाबीन की फसल पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी फसल को तगड़ा झटका लगेगा और जो भी सोयाबीन के अंदर फूल आए हुए हैं वो सब फूल गिर जाएंगे, परागण की क्रिया वहीं पर रुक जाएगी, प्रभावित होगी, बैन हो जाएगी, जिससे जो फूलों से फली बनती है वो फली भी नहीं बनेगी, उसके अंदर बीज नहीं आएंगे। इसलिए खरपतवार नाशक का प्रयोग किसी भी कीमत में हमें नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपको कहे तो भी, मिसगाइड करे तो भी आपको खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी गलती किसान भाई कौन सी गलती करते हैं। वो गलती करते हैं कि जब फ्लावरिंग स्टेज के समय किसान भाई उसके अंदर नाइट्रोजन खाद डाल देते हैं। आप ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आप सोयाबीन के अंदर जब फ्लावरिंग स्टेज होती है तब आप उसके अंदर यदि खाद डालेंगे तो सोयाबीन की फसल जो है वो एकदम ग्रोथ कर जाएगी और वो इतनी उसकी हाइट हो जाएगी, हद से ज्यादा लंबाई बढ़ जाएगी और उसके अंदर फिर फल फूल बहुत ही कम मात्रा के अंदर लगेंगे। इसके अंदर रीजन क्या होता है कि हमें खाद क्यों नहीं डालना चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो किसान भाइयों, जो सोयाबीन की जो जड़ें होती है वो अपने आप में स्वयं अपने आप पेड़ को पूरा नाइट्रोजन की पूर्ति कर देती है। उसके पास में राइबोजियम नामक गांठें बन जाती है और जो पौधे को पूरी नाइट्रोजन की पूर्ति का काम करती रहती है। तो इसलिए किसान भाइयों, यदि हो सके तो बिल्कुल भी नाइट्रोजन खाद नहीं डाले। अगर काम ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल किसी कीमत में डालना ही है, कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं। जब हमारी फसल की बढ़वार हद से ज्यादा हो जाएगी तो उसके अंदर फल फूल की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम आएगी और फसल को भारी नुकसान हो जाएगा और हमें जैसी हमारी उम्मीद के अनुसार हमारी फसल नहीं हो पाएगी। अब मैं बताता हूं किसान भाई, अक्सर जो तीसरी गलती कौन सी गलती कर बैठते हैं, तो उसके अंदर आता है प्लांट ग्रोथ की स्प्रे कर देते हैं या कीट पतंगों की स्प्रे कर देते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर। तो किसान भाइयों, प्लांट ग्रोथ की स्प्रे का क्या काम होता है, वो पौधों की ग्रोथ को रोककर पूरी एनर्जी जो होती है वो फल फूल के अंदर लगा देती है। और यदि हम ये स्प्रे फ्लावरिंग स्टार्ट पर कर देते हैं तो पौधे का जो विकास है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और फसल जो है सीधी फल फूल पर चली जाती है, जिससे हमें भारी नुकसान होगा, क्योंकि पैदावार का स्तर बिल्कुल कम हो जाएगा और पैदावार बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलनी है। जितनी उम्मीद होती है उसके अनुसार हमें फसल नहीं मिल पाती है। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी मत कर देना। और रही कीट पतंगों की दवा, तो अगर वह भी फसल पर डालेंगे तो इसका झटका भी तगड़ा फसल पर लगेगा, क्योंकि कीट पतंगों की जो स्प्रे है वो जो हमारी फसल के अंदर फ्लावरिंग स्टेज पर है वो फूल पूरे सब फूल झड़ जाएंगे, परागण की क्रिया है जो वो रुक जाएगी वहीं पर, और जो फूलों से जो फलियां बनने वाली है वो फलियां नहीं बनेंगी, बीज नहीं बनेंगे। तो इसलिए किसान भाइयों, हमें किसी भी प्रकार की कीट पतंगों की दवाई भी नहीं डालनी है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो सोयाबीन की फसलों में अक्सर किसान भाई जो गलतियां करते थे वो मेरे ध्यान में आई, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की
कि किसान भाइयों को क्यों ना ये जानकारी दी जाए। तो मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।